तो इंडिया की लड़ाई, या तो आप इंडिया को चुनो और इंडिया को अगर नहीं चुनते बीमा भारती को तो आप इंडिया को चुनो। साफ बात, साफ बात। पप्पू आप यादव, लोग जानते हैं कि नहीं? पप्पू आप लोग यादव, जानते हैं कि नहीं? पप्पू आप यादव, लोग जानते हैं कि नहीं? पप्पू यादव, पिछले बार हम सब लोगों ने मिल पप्पू करके यादव, पप्पू यादव जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार की राजनीति में अदावत का अनोखा अंदाज देखने को मिला। ऐसा अंदाज जिसमें विरोधी दल के नेता पक्ष दल के उम्मीदवार के लिए वोटों की अपील करने लगते हैं। दरअसल तेजस्वी यादव की बात हो रही है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जब पूर्णिया पहुंचते हैं, भरे मंच पर जब वो सभा को संबोधित करते हैं, उस वक्त अपने विरोधी दल के लिए वोट मांगने लगते हैं, यानी एनडीए के लिए वोट मांगने लगते हैं। पर उसके लिए शर्त ये कि आप पप्पू यादव को वोट ना दीजिए। यानी पप्पू यादव वो एक तरीके से कर ले तो गले की हड्डी बन चुके हैं, जिसे ना उगला जा रहा है ना ही निगला जा रहा है। तेजस्वी यादव जो है वो लगातार अपने उम्मीदवारों के लिए वोटों की अपील करने पहुंच रहे हैं, उम्मीदवारों के लिए जनसभा का संबोधित कर रहे हैं, चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं और इसी बीच अब पूर्णिया पहुंचते हैं, जहां पप्पू यादव पर उन्होंने एक अनोखे ढंग से अपनी अदावती पेश की। कह दिया कि एनडीए को आप वोट दे दीजिए अगर आप बीमा भारती यानी राजद के जो उम्मीदवार हैं, बीमा भारती को अगर वोट नहीं देना चाहते हैं तो आप एनडीए के उम्मीदवार को वोट दीजिए, लेकिन पप्पू यादव को आप नहीं जिताइएगा। तेजस्वी यादव ने आखिर ऐसा क्यों कह दिया? इनसाइड स्टोरी हम आपको बताएंगे। पूर्णिया में निर्दलीय चुनाव लड़ रहे 4 बार के विधायक और 5 बार सांसद रहे राकेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को शिकस्त देने के लिए आरजेडी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने लोगों से गजब की अपील कर दी। सीधे कहे तो उन्होंने एनडीए को वोट देने के लिए गुहार लगा दी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि आप इंडिया के उम्मीदवार बीमा भारती को वोट नहीं कर सकते तो एनडीए प्रत्याशी को वोट दे दीजिए। उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन निशाने पर पप्पू यादव थे। तेजस्वी ने उन्हीं के संदर्भ में अपनी बात कही। पूर्णिया के मैदान में पप्पू यादव ने चुनावी लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया है। पप्पू यादव को भी उन्हीं मतदाताओं पर भरोसा है जिन पर आरजेडी के प्रत्याशी बीमा भारती की दावेदारी है, यानी कि मुस्लिम यादव और पिछड़ा और अति पिछड़ा जातियों के भरोसे दोनों उम्मीदवार हैं। पप्पू को यादव समाज का भी खासा समर्थन मिल रहा है। मुसलमान भी 2 हिस्सों में बटे दिख रहे हैं। जाहिर है कि विपक्ष का वोट बटा तो इसका लाभ एनडीए प्रत्याशी संतोष कुशवाहा को मिलेगा। संतोष तीसरी बार मैदान में है। उनकी ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि भाजपा से अलग होकर जदयू ने 2014 में उन्हें उम्मीदवार बनाया तो उन्होंने मोदी लहर के बावजूद जीत का परचम लहरा दिया था। दूसरी बार उनकी जीत इसलिए हुई और आसान हो गई कि जदयू ने भाजपा से हाथ मिला लिया था। पप्पू यादव के आरजेडी, समाजवादी पार्टी और लोजपा के टिकट पर विधानसभा और लोकसभा का चुनाव 2014 तक जीतते रहे। लालू का विरोध किया तो आरजेडी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया। उसके बाद 2015 में पप्पू ने अपनी जन अधिकार पार्टी यानी जाप बना ली। उसी साल हुए विधानसभा चुनाव में अपने 60 उम्मीदवार उतार दिए। तब जदयू और आरजेडी महागठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़ रहे थे। जाहिर है कि इसमें पप्पू के प्रति लालू का गुस्सा 7वें आसमान पर रहा होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद पप्पू यादव ने लालू परिवार से नजदीकी बढ़ाने की कोशिश शुरू कर दी। इंडिया अलायंस में जाने के लिए उन्होंने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय तक कर दिया। लालू और तेजस्वी से मुलाकात की जैसी तस्वीरें पप्पू ने सोशल मीडिया पर जारी की और लालू को अपना अभिभावक बताना शुरू किया। उससे लगा कि नफरत की बर्फ पिघल गई है। पर टिकट बंटवारे में लालू ने नफरत में कोई कमी नहीं आने का संकेत दे दिया। लालू ने कांग्रेस को पूर्णिया की सीट दी नहीं, जहां से चुनाव लड़ने की उन्होंने जिद ठान ली थी। आरजेडी ने बीमा भारती को पूर्णिया से अपना उम्मीदवार बना दिया। दरअसल पप्पू यादव सांसद न रहते हुए भी जनसेवा में कभी पीछे नहीं रहे। बिहार में पप्पू ने अपनी अलग पहचान बनाई, वे यादव तक की समिति नहीं रहे। आपको बता दें
कि उनकी कोशिश हर बिरादरी को हमेशा साधने की रही है। आपदा हो विपदा हो, हर चीज़ में पप्पू यादव की सक्रियता से बिहार के लोग अच्छी तरह परिचित हैं। यादव समाज में भी उनकी अच्छी पकड़ है। ये भी उन सबको पता है कि लालू ने अपने परिवार के अलावे अपनी बिरादरी के किसी अन्य नेता को कभी बराबरी में खड़ा नहीं होने दिया है। पप्पू यादव भी लालू की इसी रणनीति के शिकार हुए। लालू अपने बेटे तेजस्वी के बराबर किसी को खड़ा होने का मौका नहीं देना चाहते। लालू की इसी राजनीति के शिकार पिछले चुनाव में सीपीआई के टिकट पर बेगूसराय से चुनाव लड़ रहे और अब कांग्रेस में शामिल कन्हैया कुमार को भी बड़ी चालाकी से बिहार से बाहर कर दिया। कन्हैया का पत्ता काटने के लिए लालू ने उनकी पसंदीदा सीट यानी बेगूसराय सीट पर पहले से सीपीआई को दे दी थी। नतीजतन कांग्रेस के कन्हैया कुमार के लिए दिल्ली में एडजस्ट करना पड़ा। तो देखिए, लालू यादव की चाल में इस बार पप्पू यादव फिर से फंस गए। पप्पू यादव ने अपनी नज़दीकियां लालू परिवार से बनानी चाहिए। उनकी ये कोशिश थी कि अगर वो यानी पप्पू यादव, तेजस्वी यादव और लालू यादव के नज़दीक हो जाते हैं तो उन्हें अपनी मनचाही लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा हो न सका क्योंकि पप्पू यादव अपने बेटे के सामने, तेजस्वी यादव के सामने किसी अन्य नेता को टिकना नहीं देना चाहते। और यही कारण हुआ कि पप्पू यादव ने अपनी पार्टी यानी जाप का विलय कांग्रेस में तो कर दिया, लेकिन महागठबंधन में जब सीटों का बंटवारा हुआ तो पूर्णिया लोकसभा सीट राजद के पाले में आ गया और राजद ने अपने तरफ से यानी लालू प्रसाद यादव ने बीमा भारती को चुनावी मैदान में उतार दिया और पप्पू यादव का टिकट कट गया। इसके बाद पप्पू यादव भी पीछे नहीं हटे, वो भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। लगातार चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, वोटों की अपील कर रहे हैं और इन सब के बीच अब तेजस्वी यादव के इस बयान ने पप्पू यादव पर अब माहौल और गर्मा दिया है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।